दिस इज मी मदीहा इकबाल। आप लोगों से कल भी एक इंटरेक्शन रहा ब्लॉगिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे व्लॉगिंग के बारे में। तो बेसिकली सब इससे पहले कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ और एक छोटा सा मैं फॉर्मल इंटरव्यू जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो व्लॉगिंग है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जो कुछ भी है और हर कोई जो है वो व्लॉगिंग कर सकता है। और एक चीज़ मतलब मैं जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब इस चीज़ के बीच में आते हैं कि मतलब किसी को भी लगता है कि मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, ब्लॉगिंग बना सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपको स्टिल कुछ भी करना है आपने, चाहे वो जितना। और ब्लॉगिंग इज़ क्वाइट इनफॉर्मल आई थिंक सो। तो अगर आपको लगता है कि कुछ भी है वो बहुत अगर ले मैनर में भी करना है, तो स्टिल यू हैव टू नो फ्यू रिक्वायरमेंट्स। अगर आप कुछ भी उसके बारे में करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो फुलफिल करना पड़ती हैं। तो इसी तरह से व्लॉगिंग के बारे में भी यही है कि हमें लगता है कि बस एक कैमरा उठा लेना है और हम लोगों ने कुछ भी जो भी हमारा दिल कर रहा है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ऐसा नहीं होता है। ब्लॉगिंग के भी बारे में आपको कोशिश, अगर आप स्पेशली चाहते हैं कि कुछ, अगर आपका ब्लॉगिंग के बारे में आपका कुछ नाम बन जाए, आपका कोई काम है, आपकी चीज़ों को लोग देखें, उसको अप्रिशिएट करें, तो उसके लिए यही है कि आपने इस तरह से ही करना है कि आपने उसको इस तरह से बनाना है कि ताकि जो आपका बनाने का पर्पस है, अगर तो आप शुगल मेले के तहत बनाना चाह रहे हैं, मतलब कि जस्ट लाइक ओके सब लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो मैं भी ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, तो उसमें तो फिर मतलब नहीं है। और अगर आपने कुछ एम सेट करना है, अगर आप ब्लॉगर्स को सुनते हैं और आपको लगता है कि यार देयर विल बी अ डे व्हेन आई विल हैव दिस मच मिलियन फॉलोअर्स एंड व्यूअर्स on my videos and on my YouTube channel, on my social media apps, so you should have to be little curious about this. Now I'm going to share my screen with you guys. ओके जी, हाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में कि जो एक ब्लॉग है वो किस बारे में होता है। तो एक ब्लॉग जो है वो एक ब्लॉग पोस्ट हमें लगता था कि जो भी है हमारा ब्लॉग जो है वो हम किसी भी बारे में फॉर्मल तरीके से जो है वो कर सकते हैं। हमें हमारी कोई जो वीडियो है वो हम किसी भी बारे में बना सकते हैं। बट यूजली जो ब्लॉग का कॉन्सेप्ट आया था ना, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो ब्लॉग है वो आपका वेब ब्लॉग, यानी कि वो चीज, वो राइट ऑफ पीस ऑफ राइटिंग जो आप किसी जर्नल के लिए लिखते हैं, किसी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए लिखते हैं, वो आपकी ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये जो उनमें से मीटिंग थी वो लेफ्ट हो गई बिकॉज सिस्टम जो था वो एकदम से शायद वो यूपीएस वगैरह सिस्टम चेंज हुआ, तो एकदम से जो मीटिंग थी वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो गई। ओके, वी विल स्टार्ट अगेन। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी ब्लॉग की और व्लॉग की। कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जो व्लॉग है दैट इज क्वाइट डिफरेंट देन व्लॉग। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि जब हम कोई चीज लिखते हैं तो वो वेब ब्लॉग है, यानी कि वो ब्लॉग है। और उसी चीज को जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं एक वीडियो के थ्रू, यानी कि वी लॉग, यानी कि वीडियो लॉग, तो वो जो है उसको हम व्लॉग बोल लेते हैं। आप इसको जो है बिल्कुल आम जो है, अगर बाहर के हम लोग ममालिक को देखें, अगर जिस तरह के बाहर के लोग जो है वो व्लॉग बनाते हैं, वो उसी चीज के बारे में व्लॉग बनाते हैं जिसके बारे में वो लिखते हैं। मतलब वो उस कंटेंट को ही वीडियो में बनाते हैं जिसके बारे में वो लिख भी सकते हैं। यूजुअली जो हम लोग देखते हैं जो व्लॉग बनते हैं वो इसी तरह के बनते हैं। हमारा कोई ज़ाती एक्सपीरियंस है ब्लॉग के बारे में, जो लिखने वाला ब्लॉग है उसके बारे में जब हम लोगों ने कल बात की थी, उसको बताने का पर्पस भी यही था कि हमें जब तक ब्लॉग के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम ब्लॉग के बारे में कुछ भी ना तो जान सकते हैं ना उसकी टेक्निकलिटी सीख सकते हैं। उसके लिए रिक्वायर्ड है हमें कि हम जो है वो पहले ब्लॉग को समझें। ब्लॉग जो है वो यूजुअली, जैसे अब आजकल हमारे यहाँ जो ब्लॉग है वो ज़ाती एक्सपीरियंसेस बन चुके हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर इस बात को प्रेफर किया जाता है कि अगर कोई चीज़ जो है वो मैंने एक्सपीरियंस की है, उसको मैं नरेट कर रहा हूँ। कल यहाँ पर एक स्टूडेंट थे, साकिब शायद उनका नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉरगिव मी इफ आई एम कॉलिंग योर नेम रॉन्ग। उन्होंने कल मुझसे पूछा कि क्या वो लिख सकते हैं उसके ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर लिख सकते हैं। तो देखिए, अब आप उन्होंने कहा कि मैं आई एम फीलिंग डिप्रेस बिकॉज लाहौर कलंदर जो है वो हार गई। और एज अ लाहौरी जो है, जब भी हमारा मसला होता है कि जब वो आउट होते हैं तो हमें बुरा लगता है। अब वो क्या चीज़ है कि वो मेरी एक फीलिंग है, उसको मैंने एक ब्लॉग पोस्ट में बनाया। मैंने उसके बारे में लिखा कि जी मैं ये फील कर रहा कि हम सब लोग बैठते थे और हम सब लोग देखते थे और लाहौर की टीम को सपोर्ट करते थे, ऐसे था वैसे था, ये हुआ फिर वो हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अब वो चीज़ है आपका ब्लॉग बन गया, लेकिन उसी फीलिंग्स को और उसी चीज को अगर आप वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, मतलब आप बैठ जाते हैं, हैंडी कैम पकड़ते हैं या आप कोई भी वेब कैम पकड़ते हैं, आप उसको पकड़ते हैं, माइक लगाते हैं, माइक अटैच करते हैं, यू स्टार्ट टेलिंग, जो लोग देख रहे हैं उनको अपनी फीलिंग्स बताना शुरू कर दो, तो वो क्या होता है कि वो आपका व्लॉग होता है।
जो नेशनल स्टैंडर्ड्स अगर उसकी बात की जाए तो हर वो चीज़ जिसको लिखा जा सकता है वो लिखकर एक्सप्लेन किया जा सकता है, और उसी चीज को जिसको लिखा गया था अगर उसको हम वीडियो में बताएंगे तो वो हमारा व्लॉग बन जाएगा। बट अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम लोगों ने देखा है कि जो व्लॉग और ब्लॉग है उसका कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट हो चुका है। इसलिए मैंने कल काफी चीजें जो थी वो क्लियर की थी कि व्लॉग जो है वो भी जो ब्लॉग है वो लिखना भी आसान नहीं है। सिमिलरली इसी तरह से जो व्लॉग बनाना है वो भी आसान नहीं है। ये आपकी ब्लॉग की पोस्ट होती है जिसको आप बाद में व्लॉग बना लेते हो। व्लॉग पोस्ट आर क्रिएटेड बाय creating a video of yourself or an event, uploading it to the internet and publishing it within a post or a your blog। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये वही बात जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इट कुड बी अबाउट एनीथिंग यू आर एक्सपीरियंसिंग इन योर लाइफ, इट कुड बी अबाउट एनीथिंग, इट कुड बी अबाउट ट्रैवल जर्नी, इट कुड बी अबाउट योर एक्सपीरियंस। जिस तरह से बहुत सारे लोग जब कोरोना आया था दे वर जस्ट लाइक सिटिंग इन देयर हाउसेस एंड दे वर जस्ट लाइक एक्सप्लेनिंग कि ओके मेरा करंटीना लाइफ जो थी सबकी उन्होंने किया हुआ था, क्वारंटीन किया हुआ था। सो एवरीवन वाज एक्सप्लेनिंग कि यार मैं इसमें हूँ, आज मेरा डे 1 है, डे 2 क्या था, वो एक सीरीज चल पड़ी। 14 डेज का क्वारंटीन होता है हर एक का। तो उस पर पिछले दिनों मतलब जब लास्ट ईयर ऐसे हुआ और सब लोग जो इसमें सेल्फ क्वारंटीन में गए थे तो दे वर एक्सप्लेनिंग कि अच्छा कैसा है, मेरी रूटीन क्या है। वही बात जिस तरह से मैंने कल बात की थी कि जब आप लिखते हो तो आप डॉन टू डस्ट की अपनी रूटीन बताते हो कि मैं सुबह उठा, मैंने ये किया, फिर वो हुआ, फिर शाम हुई, मैं इतने बजे यहाँ गया वहाँ, तो वो आप अपनी रूटीन एक्सप्लेन करते हो। सिमिलरली वही चीज जो है अपनी वीडियो में, और हम लोगों ने देखा भी कि जब लास्ट ईयर कोरोना के काफी ज्यादा केसेस थे और एवरीवन वाज सो स्केयर्ड एंड दे वर, यानी कि हर बंदा जो था दे वर लाइक ओके हम सेल्फ क्वारंटीन कर लेते हैं अपने आप को। तो एंड उसके बीच में भी उनको दे वर लुकिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी कि हम लोग क्या करें टू मेक देमसेल्व्स बिजी। तो उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर उन लोगों ने पोस्ट बनाना शुरू कर दी। तो आई थिंक सो व्लॉग का कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर राइट नाउ कि वो चीज जो आप लिख सकते हैं, अपनी ही लिखी हुई चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। हाँ उसमें बस ये होता है कि आपका थोड़ा सा एक्सप्रेशन ज्यादा आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि लिखने में वैसे होना तो आपकी राइटिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे, जिस हमने कल बात की थी कि पढ़ने वाले को लगे कि ये दिस पर्सन इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड टॉकिंग टू मी एंड ये मुझे ही बता रहा है, ये अपनी कहानी मुझे ही सुना रहा है। तो व्लॉग जो होता है वो भी आपका ऐसा ही होता है। अक्सर व्लॉग्स आप लोग देखिए लोग पकड़ते हैं और बता है ऐसे स्क्रीन के साथ फोन पकड़ लेते हैं, उसके बारे में आपको बताना शुरू कर देते हैं कि ये हो रहा है। ओके व्हाट इज द मैसेज। ये जो 3 से 4 चीजें हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गोल ऑफ व्लॉग अ ब्रांड कॉल्ड यू। हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन है इसके बारे में कि जी आपने इतने इंस्टा फॉलोअर्स लेने हैं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने फॉलोअर्स होने चाहिए कि जो आपको पीआर पैकेजेस आते हैं वो आपको आना शुरू हो जाए। पीआर पैकेजेस क्या होते हैं कि कोई भी चीज अगर आपके इंस्टा फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं तो क्या होता है कि आपको लोग कॉल करते हैं जो कोई अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं और वो आपको अपनी प्रोडक्ट भेजते हैं और कहते हैं कि हमारे बारे में हमारी मतलब इसके लिए पीआर का एक मैसेज लगा दें या तो अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगा दें या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा दें कि आई एम यूजिंग दिस फेस प्रोडक्ट एंड आई एम यूजिंग दिस नेल पेंट एंड वट एवर आई एम, और ये जो मैंने ड्रेस पहना है ये मुझे फ्लावर ब्रांड ने भेजा है, थैंक यू सो मच, स्टफ वाज नाइस। तो ये क्या होता है कि आपको ये पीआर पैकेजेस आते हैं। आजकल के दौर में हर बंदा जो व्लॉग बनाना चाहता है उसका पर्पस यही है कि मेरे पास मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा एक अच्छी ऑडियंस जो है वो जनरेट हो जाए ताकि जो है ब्रांड्स जो है मुझे कॉल करना शुरू कर दें। लेकिन जो यहाँ पर लिखा हुआ ना आप ब्रांड कॉल्ड यू, ये गलत लिखा हुआ है। ये यहाँ पर ऐसे नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका व्लॉग बनाने का पर्पस ये होना चाहिए कि आप खुद एक ब्रांड बन जाए। देखने में पढ़ने में अक्सर इसके बारे में मिसकॉन्सेप्शन है। ये कॉन्सेप्ट है अ ब्रांड कॉल्ड यू। इसका मतलब ये है कि यू ऑल आर सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ, योर ओन चॉइसेस। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, आपने कोई स्टार्टअप लेना है तो आपको क्या है, आपको ये एक लाइन अपने दिमाग में रखनी होगी, अ ब्रांड कॉल्ड यू। हमारे यहाँ ब्रांड की जो डेफिनेशन है वो बहुत गलत है। हमारे यहाँ सबको लगता है कि जो ब्रांड है वो कोई भी ब्रांड है, मतलब कोई भी कंपनी है वो ब्रांड है। ब्रांड का एक्चुअल मीन पता क्या है? ब्रांड का एक्चुअल मीन है ट्रस्ट। बहुत सारे मेरे नजदीक हो सकता है सबसे बड़ा ब्रांड सफायर हो क्योंकि मेरा उस पर ट्रस्ट है, लेकिन बहुत मेरे कोई सर्कल में उठेगा वो कहेगा सफायर, सफायर कोई ब्रांड है? मतलब क्यों? क्योंकि उसका उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो अब ब्रांड कॉल्ड यू आपका होना ये चाहिए कि आपके ऊपर लोगों का इतना ट्रस्ट बन जाए
कि वो आपको ब्रांड कहने लग जाएं। आपका व्लॉगिंग का पर्पस जो है ना, आपका उसमें आपका मैसेज इस तरह से होना चाहिए। आपकी कोई बात हम लोगों ने बहुत देखा है रैगिंग का, बहुत व्लॉगिंग के बीच में सबको पता है कि लोग रैग करते हैं, दूसरे को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, फनी एलिमेंट्स करते हैं, ड्यूअल मीनिंग टॉक्स होती हैं। तो और इस तरह की ऑडियंस देखती है, उनको ऐसा नहीं है कि उनको देखा नहीं जाता, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी, मैं हमेशा से यही बात करती हूँ। जैसे सबसे कल मैम आयशा ने भी एंड पे जब हमारा सेशन एंड हुआ था तो उन्होंने कहा था कि आपको हमेशा से कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं आप ये सोच के करें कि इट शुड बी एथिकल। ये उसके आपके एथिकल कंसर्न्स कुछ भी करते हुए उस चीज को लेकर बहुत हाई होने चाहिए कि यार अगर मैं कुछ देख रहा हूँ, और मेरा तो जो मैं अपनी जाती बात या चीज करती हूँ उसमें यही कहती हूँ कि यार आप उस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करो, या उस तरह के ब्लॉग बनाओ, या उस तरह के ब्लॉग लिखो, या अपना नरेटिव, अपना स्टाइल और अपनी हर चीज उस तरह की रखो जो आप अपनी फैमिली के बीच में रहकर बैठ के देख सको, उस पर बात कर सको। अगर वो चीज जो अपनी फैमिली में बैठ कर डिस्कस नहीं कर सकते, आपको कोई राइट नहीं पड़ता कि आप वो कैमरा पकड़ के लोगों के सामने और लोग जो है वो उस चीज को देख रहे हैं। तो आपका एथिकल कंसर्न शुड बी वेरी हाई। और ये जो पहला है कि गोल ऑफ व्लॉग आपका क्या होना चाहिए कि आप ब्रांड कॉल यू, यानी कि आप खुद एक ब्रांड बन जाओ। और हमारे यहाँ ब्रांड की जो डेफिनेशन गलत है कि ब्रांड शायद किसी कपड़ों के ब्रांड को, किसी जूतों के ब्रांड को। ब्रांड वर्ड जो है ना ये ट्रस्ट का है। कोई ब्रांड मेरे लिए तो ब्रांड हो सकता है लेकिन आपके लिए ब्रांड नहीं हो सकता। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें दूसरों के ब्रांड की बजाय खुद अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहिए, ताकि आप ब्रांड कॉल यू वाला जो सीन है, जो फोकस है, वो ठीक हो सके। व्हाट आर यू टॉकिंग टू, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपके जो व्लॉग के बीच में मैसेज होना चाहिए। व्हाट आर यू टॉकिंग टू, आप किस बारे में बात करें, आप क्या बात करना चाह रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। और अभी आगे जाके मैं कुछ व्लॉगर्स जो हैं, जो एक दो जिनको मैं देती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट मच इनटू व्लॉगिंग, क्योंकि मैं डिजिटल स्टोरी टेलिंग करती रही हूँ, तो मुझे उसमें होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक मेहनत तलब काम है और मैं वही करती हूँ। तो लेकिन काफ़ी सारी दोस्तें हैं, जानने वाली हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो व्लॉगिंग करती हैं, और कॉन्सेप्ट भी मेरे क्लियर थे, तो इसलिए मैं आप लोगों से इसके बारे में बात कर रही हूँ। हु आर यू टॉकिंग टू, आप किसके बारे में और किससे बात कर रहे हो, ये आपका मैसेज जो है। यानी कि अगर एक मेरा मैसेज है, जिस तरह से मैंने एक छोटा सा व्लॉग, मुझे अपने टाइम का याद है कि मैंने कभी खास सक्सेस व्लॉग बनाया नहीं था, बिकॉज मुझे क्रिटिसिज्म से बहुत डर लगता है कि मतलब लोग मेरे नैरेटिव को सपोर्ट ना करें, मुझे इस बात से थोड़ा सा फील होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत के कुछ लोगों ने हमला किया था, और शायद वो बहुत पुरानी बात थी, और एक बार मतलब वो बहुत बहुत टाइम के बाद वो चीज़ हुई थी, और जो हॉस्टल में लोग थे उनको वहां पर घुस कर मारा गया था, स्टूडेंट्स को जिनका हमसे ताल्लुक था या नहीं था। तो दैट वॉज द मोमेंट जब मैंने आकर बात की, मैंने अपना एक व्लॉग बनाया और उसमें मैंने यूट्यूब के ऊपर उसको, सॉरी फेसबुक के ऊपर उसको अपलोड किया। उसमें मैंने कहा कि मैंने आज तक कभी इस तरह से व्लॉग बनाकर बात नहीं की है, लेकिन आज मैं व्लॉग बनाकर बात कर रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर ऐसे किया गया है, स्टूडेंट्स के साथ ये किया गया है। वो तो क्या हुआ कि मेरे पास एक टॉपिक था, मेरे पास एक मैसेज था। विदाउट मैसेज आप फ्री बैठे हुए हैं और आपको कुछ नहीं लग रहा, एक चिट चैट का बहाना, वो भी अच्छी बात है, बट स्टिल आपकी चिट चैट भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई मैसेज हो, कोई सुनने वाले को लग रहा हो कि यार ये बंदा कोई पता की बात कर रहा है। रेडियो शोज हम लोग देखते हैं, आई थिंक सो दैट इज काइंड ऑफ, वो व्लॉग का ही मुझे कॉन्सेप्ट लगता है, बस उसमें ये होता है कि आपको वो हमें नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन हमें पता की बात लग रही होती, कोई टॉपिक रखा होता। तो सिमिलरली आपको भी यही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपकी ऑथेंटिसिटी, अगर आप हाएं भाएं धाएं शाएं बात कर रहे हैं, सेम जो चीजें मैंने कल आपको ब्लॉग के बारे में बताई थी, कि अगर आपके ब्लॉग में वो चीज ही नहीं है जो ऑडियंस को लगे कि यार ये मेरे लिए न्यू है या मुझे ये जाननी चाहिए, तो आपका ब्लॉग क्यों पढ़ेंगे। सिमिलरली आपके ब्लॉग को उन्होंने क्लिक तो कर लिया, आपको देखना तो शुरू कर दिया, बट लेटर ऑन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स और आफ्टर फ्यू मिनट्स वो आपको वो जानते कि यार इसमें तो मेरे लिए कोई भी बात नहीं है। स्टार्ट में अगर आपने टॉपिक बता दिया कि आज हम बात करेंगे इस बारे में, अब वो टॉपिक जो है वो देखने वाले के उसके इंटरेस्ट का नहीं है, वो आपका ब्लॉग छोड़कर चले जाएगा, ब्लॉग आपका बीच में छोड़ देगा और वो चले जाएगा। अच्छा, आगे ये सेकंड स्टेप था, मतलब आपको पहले दिमाग में यही रखना चाहिए कि आप इस तरह से लिखो कि लोग आपको ब्रांड कहना शुरू कर दें, फिर आप वो बात करो जो लोग सुनना चाहते हैं या लोग बात करना चाहते हैं जिसके ऊपर, या आपका नैरेटिव। आप अपना नैरेटिव तब रखो जब आपको लगे कि मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप पहला ब्लॉग बनाएं और पहले ही ब्लॉग में जो है वो आप ये बात कर रहे हो कि जी मैं ये सोचता हूँ और मैं ये सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। आप इसमें कोशिश करें कि आप थोड़ा सा आर्गुमेंट डेवलप करें, जिस तरह से हम लोग जब कुछ लिखते हैं तो उसके बारे में तमहीद बांधते हैं, तो इसलिए जब आपने अपनी बात स्टार्ट करनी है उसके लिए भी आपका यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप थोड़ी सी बात को स्टार्ट करें, देन उसके बाद जाकर बताएं कि मैं इस पर क्यों बात करूँ। इसका मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा, मैंने उनको बताया कि मैं आज से पहले मैंने कभी व्लॉग बनाया नहीं है, लेकिन आज मेरा जो व्लॉग बनाने का पर्पस है ना, वो ये पर्पस है कि मैं इंटरनली बहुत हर्ट फील कर रही हूँ। तालीम हासिल करना, हम जैसे बच्चे जो हैं वो घरों से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, घर चले जाते हैं, लेकिन वो बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं, उन बच्चों के साथ ये मसाइल हैं, वो किस तरह से उनको खाने का, पीने का, रहने का, यहाँ तक कि कपड़े तक धुलवाने का मसाइल हैं। ये वो सब मैंने एक्सप्लेन किया
ये वो तो मतलब कि वो लोग पहले ही बहुत मुश्किल लाइफ जी रहे हैं। देन मैंने उसके साथ कहा कि यार ऐसे में फिर जमीयत के कुछ लोग हैं जो उनको, तो वो मैंने क्या किया कि मैंने उनकी माइंड मेकिंग की कि एक ऑलरेडी मेरा बोलने का या मेरे इस आर्गुमेंट का मकसद क्या है। मेरा मकसद ये है कि वो पहले ही एक मुश्किल लाइफ एज अ स्टूडेंट गुजार रहे होते हैं, हमें उनकी लाइफ जो है वो मुश्किल नहीं बनानी चाहिए। अगर ही नेक्स्ट आ जाता है, आपका थर्ड स्टेप आ जाता है कि इफ सक्सेसफुल व्हाट डू यू वांट टू अकम्प्लिश। अगर आपका जो टॉपिक है या जो चीज है वो लोगों को पसंद आ गई और लोगों को उस चीज की समझ आ गई, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इस चीज का ये होता है कि अगर मैंने 10 वीडियोस या मैंने 10 व्लॉग अपलोड किए, उसमें से मेरा एक जो है क्या उसे कहते हैं, एक टॉपिक है या एक चीज है वो मेरी सक्सेसफुल हो गई है, वो लोगों को पसंद आ गई है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मेरे लिए ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो मुझे सुनने वाले लोग हैं वो मुझे इस तरह के सुनने वाले लोग हैं और वो चाहते हैं कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं। शावेर जाफरी, आप लोगों में से कितने लोग शावेर जाफरी को जानते होंगे, ठीक है, शावीर या शावेर कह ले जो भी। शावेर जाफरी, आपने उसको देखा है कि अगर आज वो पॉलिटिकल कंटेंट स्टार्ट कर देगा ना अपने व्लॉग्स में, लोग उसको सुनना छोड़ देंगे। नो मैटर वो अब कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है, उसकी बहुत बहुत बड़ी एग्जांपल है। नो मैटर वो इस वक्त एक कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है, लेकिन अगर वो उस चीज से हटेगा जिस बेस पे उसने अपनी ऑडियंस जनरेट की थी, वो टॉपिक जिसमें वो सक्सेसफुल हो गया, वो टॉपिक उसका, उसने भी पहले 4 से 5 बातों के बारे में वीडियोस लगाई होंगी, लेकिन अब क्या है कि उसने एक ऑडियंस वो डेवलप कर चुका है। शावेर जाफरी, आपने देखा होगा वो अक्सर अपने घर के टीवी लाउंज में सोफे पे बैठ के गाना गाते हैं, फिर कुछ लोगों को बुला लेते हैं और कभी वो सरप्राइजेस दे रहे होते हैं, कभी वो कोई बहुत अच्छी, मतलब क्या है, उन्होंने बिल्कुल टोटली अपना जो सॉर्ट ऑफ है वो एंटरटेनमेंट रखा हुआ है अपने व्लॉग का, जो उसने जेनेरिक्स को सोचा हुआ है वो उसने इस तरह से रखा हुआ है। लेकिन इसी तरह से कि अगर आपने अपना कोई व्लॉग लगाया, उसका मैसेज लोगों को अच्छा लगा और वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि यार मेरी ऑडियंस या मेरे बोलने या मेरी नॉलेज में जो ये वाला पोर्शन है ये लोगों को पसंद आता है और मुझे इसी को ट्रैक बनाना चाहिए। इसी तरह से हम हामिद मीर को ले लेते हैं। हामिद मीर अगर आज एंटरटेनमेंट शो स्टार्ट करते हैं, क्या हमें अच्छा लगेगा, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम उसको पसंद ही नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली हरीम साथी, कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि लाइक शी इज गोइंग टू होस्ट रमजान ट्रांसमिशन, so that was quite shocking for us because as an audience we were not ready to accept her as a Ramzan transmission show host, sorry। तो हमें क्या, हमने कहा नहीं। तो दीज आर द सेम थिंग। हमेशा आप लोग जो जब दूसरे कुछ कर रहे होते हैं तो उसके बारे में जजमेंटल हो रहे होते हैं ना, जिसमें सोच रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये चीज इसको नहीं करनी चाहिए। तो सिमिलरली लोग भी आपके बारे में उसी तरह से चीजें सोच रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि आपको जो है वो क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी। आई एम सो सॉरी, दिस हैंड फ्री इज इंटरप्टिंग मी अ लॉट बिकॉज ये मुझे फिक्स नहीं है। तो अच्छा, तो इसीलिए यही है कि अगर आपने एक चीज सोच ली है, समझ ली है, तो वो आपके बारे में आपकी नीश क्लियर कर दी है उसने कि यार दिस इज योर ट्रैक एंड इस पे चलते हुए ऑडियंस भी आ सकती है, लोग आपको देख भी सकते हैं, आपको मिलियंस में फॉलोअर्स भी आ सकते हैं, आपको पीआर भी आ सकती है। अगर आप नहीं, मेरी दोस्त है वो बहुत अच्छी ब्लॉगर है, वो फूड ब्लॉगर है। अब उनका ये आलम है, वो इतना बड़ा ब्रांड, ये जो पहली वाली हम लोग वो इतना बड़ा ब्रांड बन चुकी हैं कि वो इस लाहौर के किसी रेस्टोरेंट में जाती हैं, बिकॉज क्योंकि वो ब्लॉगिंग करती हैं, फूड ब्लॉगिंग करती हैं, तो वो लाहौर के किसी रेस्टोरेंट से खाना जो है ना वो पैसे देकर नहीं खा कर आती। उनकी पीआर इतनी, वो इतना ब्रांड बन चुकी है कि मतलब बड़ा बड़ा ब्रांड, यहाँ तक कि मोनाल को कोई जरूरत नहीं है कि वो अपनी पब्लिसिटी करे या अपना पीआर बढ़ाए और ये वो नहीं, लेकिन वो मोनाल जैसे रेस्टोरेंट में जाकर भी फ्री में खाना खाकर आ जाती हैं। किस बेस पे, क्यों? क्योंकि उनका इतने फॉलोअर्स हैं। बल्कि मोनाल वाले उनसे कह रहे होते हैं कि प्लीज आप हमारे लिए एक वीडियो लगा दें या हमारे लिए एक मैसेज लगा दें कि जी आप मुझे अक्सर देखते हैं, आज मैं मोनाल पे हूँ, मोनाल की ये डिश बहुत जबरदस्त थी, ये है। तो ये बात है कि अगर आपने, अब वही बंदी वो कहती है कि इससे पहले मैंने करंट स्टार्ट किया, मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने फैशन अपडेट्स देना स्टार्ट की, वो डिफरेंट फैशन डिजाइनर्स के पास उन्होंने कपड़ों के लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर बात करना शुरू की, वो नहीं सक्सेसफुल हुई उनकी नहीं। लेकिन जब उन्होंने फूड के बारे में लगाया एंड द वे शी वाज डिपिक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग कि ओ यम फूड, ये बहुत अच्छा है और ये कढ़ाई इसकी तो क्या ही बात करें, तो जिस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रही थी ना, तो वो उनका आइडिया क्लिक हुआ, तो फिर उन्होंने उसी को ट्रैक बना लिया और नाउ शी इज हैविंग मोर देन 3 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टा, और शायद उनकी पता नहीं बाकी चीजों पे कितने कितने फॉलोअर्स हैं। तो अब वो इस तरह से एक वो चीज बन चुकी है। अच्छा जी, आज आगे आ जाते हैं। ये है हमारे पास इसमें आ जाता है अब ब्रांड कॉल्ड यू। आपकी स्क्रिप्ट के लिए जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। कंप्लीट योर पर्सनल ब्रांडिंग वर्कशीट, ये आपकी सबसे बड़ी बात है
कि आप अपने अपना प्लान बी और सी आप बना लें। मुझे लोग हमेशा से अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपके पास प्लान बी या सी नहीं, आप प्लान ए पे फोकस रखें और उसी को, लेकिन मेरा ये मानना है कि यू मस्ट हैव प्लान बी, प्लान सी, प्लान, मतलब जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते आप अपने प्लान्स बनाते रहो। अपने प्रीवियस प्लान पे फोकस करना है, तब भी आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। और अगर आपसे एक चीज नहीं हो रही है तो आपको उसको छोड़कर आपके पास प्लान बी का काम हमेशा से होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है मैं भी एक ही काम कर रही हूँ, मतलब मैं कंटेंट लिखती हूँ, मैं एड्स लिखती हूँ और मैं प्रोमोस लिखती हूँ, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं इसके साथ साथ कंटिन्यू किए हुए हैं कि अच्छा चलो अगर एक चीज मेरी ये अच्छी जा रही है तो हो सकता है ये अच्छी चली जाए, ये नहीं अच्छी गई तो वो। तो आपकी जो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की वर्कशीट है ना, वो आपके पास प्रॉपरली रेडी होनी चाहिए कि मैंने किस तरीके से अपना ब्लॉग जो है उसको बनाना है, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। अगर मैंने एक फूड, अब एक बात है, मैंने फूड के ऊपर बना लिया तो क्या एक वो क्लिक हो गया, तो क्या वो मेरे लिए काफी है? नहीं, वो मेरे लिए काफी नहीं है। अब मेरे पास फूड ब्लॉगिंग के लिए मुझे लाहौर के सारे रेस्टोरेंट्स का पता होना चाहिए, मुझे ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स का पता होना चाहिए जो थीम बेस्ड हो। मतलब इस्लामाबाद का एक है रेस्टोरेंट, वो हैरी पॉटर थीम पर बना हुआ है। फिर यहाँ पर एक दी जंगल है शायद, वो उसके उस तरह से बना हुआ है। एक कुछ है वो पेंट, उसके उसको कहते हैं जी पेंट के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, थीम बेस्ड। अगर मैंने थीम बेस पकड़े हैं तो मेरी अपनी वर्कशीट रेडी होनी चाहिए कि मेरे सर्कल में कहाँ-कहाँ है। मैं पहले 8 से 10 एपिसोड्स बना सकती हूँ। एक ब्लॉग बना लिया, चलिए वो बाय लक वो अच्छा चला गया, लेकिन उससे रेलेवेंट आगे क्या मैंने करना है, वो मेरी जो प्लानिंग है वो भी मेरी रेडी होनी चाहिए। अगर मुझे पता है कि अगर मैं एक ले मैनर में कोई चीज़ करने जा रही हूँ, तो उसके लिए भी मेरी वर्कशीट खाने के फीडबैक देना, खाने के बारे में बात करना, दैट इज़ क्वाइट ईज़ी। आप उसको कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? 1, 2, 3, 4 आपकी वर्कशीट रेडी होनी चाहिए। डेवलप एन एलिवेटर पिच दैट मीट्स दीज क्राइटेरिया, या कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं। ये मतलब जब आपने ब्लॉग बनाना अपना स्टार्ट ब्लॉग बनाना स्टार्ट करना है तो आपके बारे में आपको अपनी जो 5 चीजें हैं, बिकॉज जैसे मैंने कल कहा कि अगर आपकी जो स्टार्टिंग होती है ना लिखे हुए की, उसकी पहली 4-5 लाइनें पढ़ के ना जो रीडर है वो ये डिसाइड कर लेते हैं दैट वेदर आई एम गोइंग टू रीड इट डाउन और नॉट। तो ये होता है कि इसी तरह से जब आप व्लॉग लगाते हो ना, स्टार्ट से ही वो बंदा आपके उससे गेस कर जाता है कि वो आपके व्लॉग को देखना चाहेगा, सुनना चाहेगा या नहीं सुनना चाहेगा। आर यू इंगेजिंग इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स? 10 सेकेंड्स मैटर्स अ लॉट। ठीक है। और ब्लॉगिंग का स्टाइल थोड़ा सा जिस तरह से होता है ना कि जब आप ब्लॉग लिखते हो तो आपको बोल्ड स्टेटमेंट होनी चाहिए। यही मैंने आपसे कल कहा था ना कि आपको डरना नहीं चाहिए यार मैं ये बात, हाँ अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ लिख रहे हैं कि यार मैं ये बात इस बेस पे कह रहा हूँ। तो सिमिलरली जब आप व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके जो फर्स्ट 10 सेकंड्स हैं वो इतने लाइवली होने चाहिए, वो इतने कैची होने चाहिए, वो इतने क्लिकी होने चाहिए कि जो बंदा आपको सुन रहा है वो फौरन से जो है वो उस चीज के ऊपर स्टे कर जाए। व्हाट बेनिफिट डू यू प्रोवाइड अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर? मतलब कि आपका जो वो देख रहा है, व्लॉग देख रहा है आपका, या खुद को उस चीज का आपका बेनिफिट क्या जा रहा है उस चीज को, कि अगर तो व्यूवरशिप मिल रही है तो अल्टीमेटली आपके वो लाइक्स बढ़ रहे हैं, आपकी पीआर डेवलप हो रही है, आपका जो ब्लॉग है वो रैंक करना शुरू हो गया है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, अल्टीमेटली चीजें आप तक और बेहतर होना शुरू हो जाएगी। व्हाट इज योर हुक? हुक कहते हैं कि मैंने खाने में ऐसा, अब जिस लड़की की मैं फूड ब्लॉगर की बात कर रही थी, उसका हुक पॉइंट पता क्या था? वो खाने को ना इतना जबरदस्त तरीके से टेस्ट करते हुए और उसकी पिक्चर, उसका अरोमा, मतलब जब वो पिज्जा उठा रही है तो उसकी वो चीज की वो स्लाइस वो दिखा रही है कि वो किस तरह से उसमें निकल रहा है, और अगर वो कुछ खा रही है तो उसको वाह क्या जबरदस्त है, चटकारेदार खट्टा है, तो उसके उसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे। तो जो कोई भी उसको देखता था ना तो वो माउथ वाटरेड फील करता था कि यार ये मैंने खाना खाया नहीं, लेकिन देखने वाले को लगता था जैसे उसने वाकई में जिस तरह से वो उसको एक्सप्लेन करती थी ना कि वाह क्या खाना है, क्या ये चीज है, क्या जबरदस्त है, ये है वो। तो वो जो देखने वाला होता था ना उसको लगता था, तो वो हुक कर जाता था। यानी कि अगर उस बंदी को, अगर आज मैं ये जिसका मुझे भी वो इसी बात पर याद है कि यार वो जो फूड का रिव्यू देती है ना वो बहुत कमाल का देती है, तो उसका हुक पॉइंट क्या है कि वो जो यम बोलती है, या वो अपने जब उसको स्पाइसी लग रहा है और वो ऐसे करती है, मेरे कानों से धुआं निकल आया, ये उसके हुक्स हैं जो उसको मुझे याद रखवाते हैं कि यार अच्छा ये फूड ब्लॉगर जो है वो इस तरह की काम काज करती है, या इस तरह की ये चीजें जो है वो अपनी ब्लॉगिंग के बीच में बताती है। नेक्स्ट व्हाट इज द एक्शन ऑफ द व्यूअर? आपको देखने के बाद जो व्यूअर है उसका रिएक्शन, उसका एक्शन क्या होगा? मतलब अगर मैं एक ब्रांड के बारे में रिव्यू दे रही हूँ, मुझे इतना अच्छा रिव्यू देना चाहिए, या मतलब मैं अगर ऑन कर रही हूँ इस चीज को, या मैंने आकर वाकई में कहा है कि यार लियाज दुम्बा कड़ाही पे जाके मैंने खाना खाया और बहुत जबरदस्त खाना था, ऐसे था वैसे था,
अब व्यूअर को चाहिए कि अगर आपने इतने अच्छे से उस व्लॉग में एक्सप्लेन किया है वो चीजें, तो व्यूअर को चाहिए कि वो लिहाज दुबई पे जाए कि यार मैंने इसके बारे में सुना है, बहुत बहुत अच्छा खाना है यहाँ का, तो आई एम गोइंग टू देयर। आउटलाइन द स्क्रिप्ट, नॉट मोर देन 120 सेकेंड। आपका 2 मिनट से ज्यादा का जो इंटरव्यू वो नहीं होना चाहिए। आप खड़े हैं, आप बोली जा रहे हैं, आप वो चीज की तरफ जा ही नहीं रहे जिसको देखने के लिए अगर बात कर रही हूँ मैं। मेरे टाइटल पे लिखा हुआ है, मेरे थंबनेल पे, मेरी वीडियो के उस पे लिखा हुआ है कि जी मैं अंदरून लाहौर की उस पर जो उसका नाम भूल गया रेस्टोरेंट का, हवेली, ठीक है जी, मैं हवेली के रूफ टॉप पर लड़की ने खाना, कौन सी ऐसी डिश मिलती है कि आप अपने उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब लोगों ने क्लिक कर लिया उस ब्लॉग के ऊपर, लोगों ने वो वीडियो देखना शुरू कर दी। अब क्या होगा कि मुझे 1.5 से 2 से 3 मिनट हो गए, मैं खड़ी इंट्रोडक्शन ही दी जा रही हूँ, मैं बोली जा रही हूँ, लेकिन मैं उस चीज की तरफ नहीं जा रही। तो वो क्या होगा, वो चीज भी अल्टीमेटली आपके ब्लॉग में दूसरों का इंटरेस्ट जो है उसको खत्म करेगी, उसको डिक्रीज करेगी, वो उसको उस तरह से पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा ये आगे हैं कुछ ही कि आप ब्रांड कॉल्ड मी, इसका ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं चाह रही थी कि एक वीडियो, अब इसका ये वीडियो यहाँ पर लगाने करने का पर्पस ये है कि अब देखिए इस पे जो ड्यूरेशन आ रही है ना, ये आपको 27 सेकेंड्स की आ रही है। तो इसका बताने का पर्पस ये है, अभी जब आप इस वीडियो को भी देखेंगे, आई थिंक सो मैं इसको यहाँ पे भी प्ले नहीं कर सकती, या मैं कर सकती हूँ, मैं देख लेती हूँ अगर मैं इसको प्ले कर सकती हूँ। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि ये 20 सेकेंड का एक है, और आई थिंक सो ये एक शूट के बारे में उस बंदी ने बनाया हुआ है। मैं इसको प्ले करती हूँ, ये आप लोगों के सामने अभी जी, आप लोगों को नजर आ रहा है ये अभी स्क्रीन, शो इट, ये क्या है, visual give me inspiration and motivation means result। अच्छा, ये क्या थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक 27 सेकंड की उसने अपनी फोटोग्राफी के बारे में, उसने आपको फूल भी दिखाए, उसने आपको पुरानी इमारतें भी दिखाई, उसने आपको ऑफिस वर्क भी दिखाया, उसने आपको मतलब जो बेस्ट उसके एंगल थे ना, मतलब उसने दिखाया कि मेरी फोटोग्राफी में कितनी वर्सटैलिटी है। ठीक है, और विजुअल पर्सन डोंट से वो तो उसने कहा है कि आप, मैं जो हूँ ना, सिर्फ ये ना कहो कि मैं एक ब्रांड हूँ, जस्ट प्रूव योरसेल्फ कि आप एक ब्रांड हो। आपको अपनी चीजें दिखानी चाहिए। 27 सेकंड्स के बीच में उसने अपना बता दिया कि जी ये चीजें, मेरा मोटिव ऑफ लाइफ क्या है, कि जो मुझे ये चीजें, ये मुझे इंस्पिरेशन देती हैं, एवरी न्यू डे इंस्पायर मी। और उसमें उसने वीडियो नहीं लगाई, उसने मतलब एक फूल को भी दिखा दिया कि मैंने कितना ब्यूटीफुली जो है वो मैंने एक फूल को कैप्चर किया हुआ है, मैंने दूसरी चीजों को कैप्चर। इसी तरह से जो ये सारी चीजें हैं, उसने मल्टीपल जो उसके आइडियाज थे उसने उसको दिखा दिया। अब ये ब्लॉग है, ये स्टिल पिक्चर्स का, जिस तरह से हम लोग बात कर लेते हैं कि जो वीडियो होती है वो एड जो होते हैं वो चीजें वो कभी कभी स्टिल इमेजेस के व्यू पर होते हैं। तो लेकिन उसका आइडिया देखें, आइडिया उसने अपना आपको दे दिया है कि मैं इस तरह की जो है वो फोटोग्राफी कर सकती हूँ, और दैट इज माई मोटिव, दैट्स व्हाई आई कॉल माई सेल्फ अ ब्रांड, बिकॉज आई कैन डू फोटोग्राफी इन मल्टीपल डायरेक्शंस। तो ये उसने अपना जो है ब्रांड का कॉन्सेप्ट आपको दिया। सिमिलरली ये खातून है, इसमें वीडियो क्लिक नहीं करूंगी, इस खातून ने अपनी लाइफ अचीवमेंट्स के बारे में इसने बताया हुआ है, एज अ मदर, एज अ स्टूडेंट, एज अ फैमिली। उसने बताया कि व्हाई यू शुड अप्रिशिएट मी, बिकॉज मेरे पास लाइफ की अचीवमेंट्स ये हैं। इसमें आप उसको बाद में जो है वो उसको क्लिक करके भी देख सकते हैं इसके ऊपर। तो इसी तरह से उसने अपने बारे में बताया हुआ कि मैं एज अ मदर कैसी थी, मैं एज अ स्टूडेंट कैसी हूँ, मैं एज अ डॉक्टर कैसी हूँ, और उन्होंने कुछ रिव्यूज लगाए हुए हैं उनकी फैमिली जो उनके बारे में कहती है वो चीजें वगैरह। इसी तरह से उन्होंने अपने इसके बारे में बताया हुआ कि आप ब्रांड कॉल्ड मी, तो ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो मैंने इसको बात की थी कि ब्रांड कॉल्ड मी का जो सिस्टम है, स्टेप है, वो क्या होता है, वो यही होता है कि आपने अपने आप को ब्रांड शो करना है। जिस तरह से पिछली वाली वीडियो में हमने देखा कि वो अपनी फोटोग्राफी स्किल्स के बारे में बात कर रही थी कि मेरे फोटोग्राफी स्किल्स इतने हैं कि मैं मल्टीपल डायरेक्शंस में कर सकती हूँ, और इस खातून ने अपने आप को मल्टीटास्कर के तौर पर पेश किया होगा कि वाई एम आई एम अ ब्रांड, मैं ब्रांड इसीलिए, जितना मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो मैं भी अपने बारे में जब भी कोई बात करता है, आई एम नॉट अ व्लॉगर, मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ, लेकिन कभी कुछ बनाए हुए भी हैं, लेकिन मैं अपने आप को अगर पर्सनल लाइफ में ऐसा फेस टू फेस ऑन करूँ तो मैं यही कहती हूँ कि यार मैं मल्टीटास्क करूँ। मैं अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ, अपने ऑफिस को बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ, मैं एट द सेम टाइम वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ, मैं एट द सेम टाइम कंटेंट राइटर भी हूँ, मैं एट द सेम टाइम मेंटर भी हूँ। तो ये मैं अपने आप को, आई एम कॉलिंग माई सेल्फ अ ब्रांड। तो सिमिलरली हर कोई, आप में सब में ऐसी कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती हैं कि आप अपने आप को ब्रांड कॉल कर सकते हो, बट आपके पास कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए।
जिस तरह से उसके पास अगर फोटोग्राफी की स्किल्स है तो वो फोटोग्राफी स्किल्स के थ्रू दिखा सकता है कि आई कैन कॉल माई सेल्फ अ ब्रांड। और अगर आपको लगता है कि आपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया हुआ तो वो चीज़ें दिखाकर आप बता सकते हो। अगर आपने टॉप किया है, अगर आपने यहाँ तक कि आपकी जो एथिकल कंसर्न्स हैं उनको लेकर आप यू कैन शो दैट कि यार हाँ मैं मुझे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी जो हूँ, मैं काइंड हार्ट हूँ और मैं छोटे छोटे एक्ट्स करती रहती हूँ, मैं लोगों को रोड क्रॉस करवाती हूँ, या मैं जो नीडी है उनकी हेल्प करती हूँ। या जैसा हम लोग रमज़ान में देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे व्लॉग्स बने हुए होते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि चीज़ लेके जो है हम दूसरे की तरफ जा रहे हैं और जो है वो हमारी उस चीज़ को हम लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं कि ये रमज़ान है। तो मुझे आप लोगों से सवाल एंड पे बस मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद फिर मैं सवाल जो है वो आप लोग के लिए 41। अच्छा ये नेक्स्ट आ जाए हम लोग, और ये बेसिक मेन है। इसके बाद हम लोग जिस आप लोग की मुझे अभी आई कैन नॉट सी योर गाइस क्वेश्चंस आप लोगों के क्या है, मैं स्क्रीन से जब बैक पे जाऊंगी तो देन मैं आई विल बी एबल टू सी योर क्वेश्चंस एंड फॉर श्योर आई विल आंसर। जो आज मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एक जैसे कहते हैं ना होमवर्क वो भी देना है जस्ट लाइक आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। प्रिपेयर योर वीडियो रिकॉर्डिंग एरिया। अब आपने किस एरिया में रिकॉर्ड करना है, शाबिर जो आपकी जिसका मैं बात करी थी ना उसका आप देख लेंगे कि उसने एक वीडियो स्टार्ट करनी होती है ना तो वो अपने अगर उसने टीवी लॉन्च में करनी तो उसने वहाँ पे सोफा लगा के रखा हुआ होता है, वहाँ पे माइक लगा के सिस्टम टेबल सेट किया हुआ होता है, उसके ऊपर वो कुछ हालांकि वो बहुत ले मैनर में करता है बट स्टिल वो इतने भी ले मैनर में नहीं करता कि उसका एंगल ना बन रहा हो, देखने वाले को समझ ना आ रहा हो। तो जिस एरिया पे आपने जिस जगह पे आपने ये रिकॉर्डिंग करनी है उस एरिया को क्लियर करें। मेक एडजस्टमेंट्स ऑन लाइटिंग बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। कुछ लोग होते हैं स्पेसिफिकली उन्होंने स्पेशली बैकग्राउंड आपने देखा अक्सर होते हैं जिनके पीछे वॉल पे अखबार वगैरह का लगा होता है, उन्होंने प्रॉपर कॉर्नर एक बनाया होता है। अगर 2 मिनट विद फायजा सलीम का देख रहे हैं तो उसने बिल्कुल छोटा सा पोर्शन बनाया हुआ है, लेकिन चले वो तो एक वो रियलिटी बेस्ड हुआ है लेकिन उसने कितना छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है। इससे पहले जो उनका घर में अपना सेटअप था उन्होंने क्या किया था, वॉल के ऊपर कुछ चिली लाइट्स लगाकर अपनी एक फोटो लगाकर और 2 चेयर्स रखी हुई थी और वहां पे बैठ के वो इंट्रोडक्शन करती थी। तो क्या है कि अपने आपने जो एरिया है उसको थोड़ा सा सेट करना है, बैकग्राउंड सेट करें और उसके बाद क्या आप लोग वहां पर लाइट सेट करें और इस तरह से जो आपकी जो चीज़ें हैं वो आपने सेट करनी है। ड्रेस फॉर योर ऑडियंस। अगर आप एक बात है अगर मैं एक फैशन डिजाइनिंग के बारे में बात करना चाह रही हूँ, मेरे खुद के कपड़े जो हैं वो इतने पैथेटिक हैं, मतलब उससे कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं झलक रही है या स्पेशल अगर जैसा मैंने अगर आज ईस्टर्न पहना हुआ है बट आई एम गिविंग रिव्यूज अबाउट वेस्टर्न क्लोथिंग्स और मैं एक वेस्टर्न ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ, यू शुड वियर दिस, तो वो पहली बात यही कहेंगे कि आपने खुद तो नहीं पहना हुआ, आप लोगों को क्यों कह रहे हैं, क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। सिमिलरली मुझे याद पड़ता है कि हानिया आमिर ने वीवो का ब्रांड का एक शूट किया, उसने बताया सेल्फी जी बहुत अच्छी आती है और ये उसने एक ऐड किया तो थोड़े टाइम बाद उसने अपनी इंस्टा पे पोस्ट लगाई थी एंड शी वाज होल्डिंग आईफोन इन हर हैंड। तो सब लोगों ने जाकर नीचे कमेंट कर दिया कि मतलब लोगों को आप सजेस्ट कर रही हैं कि वीवो फोन लें एंड खुद जो है वो आप आईफोन यूज करें। सो ये होता है कि आपको अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपनी ड्रेसिंग को, हर बात जो है वो हर चीज़ जो है वो इस तरह से जो करनी चाहिए। अभी इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर रखिए कि मोस्ट पीपल डोंट वांट टू सी यू इन योर होली स्वेट्स एंड स्वेट टी शर्ट्स, व्हाट इंप्रेशन यू वांट टू लीव। अगर आपने अभी तो वैसे मैंने नोटिस किया है कि जो व्लॉगिंग है उसमें आप जितने ले मैनर में जाके जितना इजी विजी होकर करते हो तो लोग आपको उतना क्लोज फील करते हैं, बट स्टिल आप ऐसे कपड़े पहन कर नहीं जा सकते व्लॉग बनाने के लिए जो लोग देखना नहीं चाहते हैं। स्पेशली अगर हमारे इसमें बात करें, हमारे हमारे सर्कमस्टांसेस में बात करें, स्पेशली ओकेजन टू ओकेजन मैटर करता है। आप नमाजियों का सॉर्ट करने जा रहे हैं या आप उनको उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं कि आज जुमे के इतने दिन लोग आए, लेकिन आपकी जो खुद की ड्रेसिंग है वो बहुत ही कोई अजीब किस्म की है तो उसका जो अल्टीमेटली इंप्रेशन है वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये 10 स्टेप्स हैं, इसको वाइंड अप करूंगी जल्दी जल्दी ताकि आपको क्वेश्चंस मैं पूछ सकूं। इनको आपने जरूर गौर से देखना है। गेट अ माइक्रोफोन, आपके पास फोन होना चाहिए जिसको आप लगाएं टू रिकॉर्ड अ वीडियो। यू नीड टू हैव अ माइक्रोफोन दैट इज कम्प्लीटली विद योर कंप्यूटर के साथ लगा लें। अब हम लोग कंप्यूटर के साथ बैठ के तो व्लॉग नहीं बनाते हैं, अक्सर लोग हैं जो कंप्यूटर कैमरा से व्लॉग नहीं बनाते, वो अपने फोन से बनाते हैं, तो उसको आप अटैच करें, उसके साथ बनाएं। गेट अ वेब कैम, अगर आपका है लैपटॉप का कैमरा अच्छा नहीं है तो आप वेब कैम लगा के उसके थ्रू जो है उसके जरिए जो है वो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और प्रिपेयर योर ब्लॉग कंटेंट, फिर आपने वही बात कि आप किस बारे में बात करना चाह रहे हो। ये दीज आर लाइक ये 10 स्टेप्स हैं लेकिन दीज ऑल आर वेरी नेसेसरी। माइक्रोफोन ही होगा तो कंटेंट कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे, कंटेंट की प्रिपरेशन ही की हुई तो आप उसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे। अगर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया और आपने उसको रिकॉर्डिंग पे नहीं लगाया तो फिर वो रिकॉर्ड किस तरह से होगा। अपलोड योर व्लॉग फाइल टू यूट्यूब और गूगल वीडियो, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप जो है वो किस तरह से इसको उसके ऊपर जो है वो अपलोड कर सकते हैं। 6 गेट द एम्बेडिंग कोड ऑफ योर अपलोड वीडियो। अच्छा ये जो ऊपर आपका वो आता है
ठीक है। वंस यू अपलोड योर वीडियो फाइल, आपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी है, तो उसकी जो उसका ऊपर जो कोड आ रहा है उसको जो है वो आपने अपने पास रखना है। आप उसके साथ मतलब ऊपर हाइपर लिंक आ जाता है, आप उसको क्रिएट करते हो, किसी के साथ भी शेयर करते हो। क्रिएट अ न्यू व्लॉग पोस्ट, ओपन योर ब्लॉगिंग एप्लीकेशन एंड क्रिएट, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, कि आप अपना जब ब्लॉग लगाते हो उसके साथ आप ब्लॉग की पोस्ट अभी लगा देते हो। कि जो मैंने अक्सर अक्सर बल्कि इसमें देखने आता है, कुछ यूट्यूब चैनल से देखा, उन्होंने जो सारा कंटेंट अपनी वीडियो के बीच में बताया था उन्होंने साथ में एक्सप्लेन करके भी लिखा होता है, ठीक है। पेस्ट द एम्बेडेड कोड फॉर योर ब्लॉग फाइल नॉट इनटू योर ब्लॉग पोस्ट। हाँ, अब हम लोग अक्सर देखते हैं, वेबसाइट पे जाएं, हमने कुछ पढ़ा तो उसके लिए उसके साथ ही लिखा होता है कि मजीद जानने के लिए वीडियो पे क्लिक करें। अब वो क्या हुआ, उसने अपनी वीडियो को एम्बेड किया हुआ है आपके उसके साथ, और उसका वो क्या चाह रहा है कि मैंने ये जो बात मैंने अपने ब्लॉग में बताई है, ये मैंने अपने इसको किया। और कोशिश, मैंने कहा जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि लोगों की जो स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक लोगों को ये लगता है कि जो चीज़ आपने लिखी है आप उसी का ब्लॉग बनाओ, लेकिन हमारे यहाँ यूजुअली नहीं होता। हमें लगता है कि हम हर वो बात जो चीज़ सोच रहे हैं, जो चाहते हैं, उसके ऊपर हम लोग जो है उसका वो पोस्ट बना सकते हैं। पब्लिश योर न्यू पोस्ट, आप उसको पोस्ट को भी लगाएं, और टेस्ट योर ब्लॉग, आप उसको अपना जो है खुद पढ़ के बार बार देखें कि जो आपका जो पोस्ट है उसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो किस तरह से वो हो सकती हैं। तो अच्छा, ये मैं माशा का मैसेज है, मैं इसलिए फ़ोन देख रही हूँ बिकॉज़ मुझे है कि मुझे कोई अपडेट्स आ रही हैं, तो उस चीज़ को जो है वो मैं, तो दीज़ आर द 10 स्टेप्स। ये वैसे जो इसके 6, 7, 8 एंड 9, 10 स्टेप हैं, ये इन दैट केस है कि अगर आप चाहते हो कि जो आपने जिस बारे में आपने व्लॉग बनाया है उसके ऊपर आपने एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है और वो प्रूव हुआ हुआ है, वो प्रूव हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप ब्लॉग लिखते हो ना, तो उसका जो ऊपर एक हाइपरलिंक क्रिएट होता है, तो वो आप अपने डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स पर शेयर करते हो। लेकिन अब फिर उसके बाद क्या था, वो लिंक आ गया, फिर उसी लिंक के साथ आपने जो अपनी वीडियो है उसी के बारे में आपने वीडियो रिकॉर्ड किया और आप उसी वेबसाइट के ऊपर अपना ब्लॉग भी अपलोड करना चाहते हो जिस वेबसाइट के ऊपर आपका ब्लॉग अपलोड हुआ था। तो आप क्या करते हो, उसी कोड को दोबारा यूज करते हो, वहां पर अगर वीडियो अपलोड का ऑप्शन आ रहा होता है या आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो उस वेबसाइट वालों से कि मैंने इसी सेम बात के ऊपर अपना एक ब्लॉग भी बनाया एंड आई वांट टू एम्बेड दैट वीडियो विद दिस ब्लॉग, तो वो आपको ऑप्शन दे देते हैं, आप वो भी अपलोड कर देते हो, फिर आपका एक नया लिंक क्रिएट हो जाता है। पुराना लिंक जो है जो आपके ब्लॉग के साथ होता है वो होता है, और नया वाला जो है वो आपके ब्लॉग के साथ हो जाता है, उसको भी आप मल्टीपल जो चीज़ें हैं उसके साथ शेयर करते हैं। तो आई थिंक सो बाकी आगे जो है मैं जाके आप लोगों से बाकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास वगैरह होगी उसमें जाकर डिस्कस वगैरह कर। बाकी ये है कि जिसने यहाँ पर किया हुआ था क्वेश्चन वगैरह पूछे थे, अब नाउ आई एम बैक ऑन माय मेन स्क्रीन, तो स्क्रीन शेयरिंग जो है वो बंद हो गई है। तो जितना मैंने आप लोगों को बताना था इनिशियली व्लॉग के बारे में, तो अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछें, ताकि उसके बाद जो फर्दर है मैं ओके जी मिसबा, ओके मिसबा आप बताएं जी, बोले मिसबा आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैन यू लिसन मी? हेलो जी जी बच्चे, आपकी मैम, आवाज़ आ रही, आवाज जो आ भी रही है है? आप बोले, मैं सुन रही हूँ। अच्छा चलें ठीक है। मैम आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हमारे पास एक कंटेंट है, लेकिन आप जैसे देखें ना, आपने कल कुछ वेबसाइट्स का जिक्र किया था, लेकिन आपने ग्रुप में वो सेंड नहीं की थी, न्यूज़ के बारे में थी। अगर हमारे पास कंटेंट है, हम उसे सेंड करना चाहते हैं, और हमने एक बात सुनी, कोई न्यूज़ सुनी, बट हमारे पास इसके बारे में नॉलेज है, हम उसको राइट कर लेते हैं, लेकिन कोई भी पिक नहीं है, तो क्या हम उस कंटेंट को सेंड कर सकते हैं किसी भी मतलब न्यूज़ की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में सेंड कर सकते हैं विदाउट पिक? अच्छा, अभी एक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लगा मुझे आपका क्वेश्चन, लेकिन जितना मुझे समझ आया मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देती हूँ। देखिए, अगर मैं ये कह दूँ, जिस तरह हरीम शाह वाली आजकल बात चल रही है, मैं ये कह दूँ कि हरीम शाह की शादी जो है वो असल में उसने शादी की थी, हालाँकि उसका ड्रॉप सीन हो चुका है, लेकिन मैं ये अपने ब्लॉग में ये कहती हूँ कि हरीम शाह की शादी जो है वो असल में शादी हुई थी। और लेकिन उस बात को कहने के लिए मेरे पास प्रूफ़ कोई नहीं है कि अगर आप इतनी सच्ची हैं, अगर आपके पास एक ऑथेंटिसिटी है, अगर आपके पास एक ऐसी चीज़ आ गई है, तो आप उसको उस एविडेंस को उसके साथ शो करें। कुछ टाइम पहले आमिर लियाकत की खातून थी, वो कहती थी मैं उनकी थर्ड वाइफ हूँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे जो वॉइस नोट्स वगैरह थे और सब कुछ, जिनको बाद में कहा गया कि वो झूठे हैं, तो वो क्या किया, अगर वो ऐसे ही आती ना सामने और वो क्लेम करती कि मैं उनकी थर्ड वाइफ हूँ, तो कोई उनकी बात को बिलीव नहीं करता। इट इज अबाउट के कोई भी बात है, कोई भी चीज अगर आप उसको कह रहे हैं तो आपके पास उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए कि आप उससे जो रेलिवेंट चीजें हैं ना उनको लिंक कर दें कि अच्छा पहले भी ऐसे हुआ था, इन्होंने एक बार ऐसे भी किया था, तो उन इंसिडेंट्स की बेस पर मैं ये बात कह रही हूँ, ये मेरा ये मैं ऑब्जर्वेशन है।
यस मैम। मैम प्रूफ मीन के फॉर एग्जांपल ठीक है, आप बात सुनते हैं, ह्यूमंस नहीं है मैम, ये है कि कोई प्रॉब्लम होती है किसी को, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रॉबरी और इस तरह की प्रॉब्लम्स, मर्डर, इस तरह की अगर आपके पास कोई न्यूज़ है, लेकिन वो जिसके बारे में आप न्यूज़ देना चाहते हैं वो आप सामने नहीं आना चाहते, ठीक है, वो फ्रंट में नहीं आना चाहते, वो उनका आप नेम नहीं मेंशन कर सकते, तो आप कैसे उसको राइट करोगे, कैसे मतलब विदाउट ऑथेंटिसिटी भी है लेकिन प्रूफ नहीं है, तो आप उसे कैसे एज अ ब्लॉगर कैसे आप उसे जो है ना वो डिफेंड कर सकते हैं? अच्छा मिसबा, इसके बारे में ऐसे होता है कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोग लगा देते हैं फेसबुक वगैरह पे। अगर आप इस तरह से कह रही हैं कि मुझे पता है, मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है या मेरे किसी जानने वाले के साथ कुछ हुआ है। इसी तरह जी। हमारी एक स्टूडेंट थी, तो उन्होंने बताया कि जी उनके जो एसएसपी हैं, उन्होंने उनके मतलब घर में घुस के फीमेल्स के साथ बदतमीज़ी की है, और उनके भाई से कोई वो गवाही दिलवाना चाह रहे थे, और उनके भाई ने, उनका एक ही भाई है, तो उनकी मदर ने मना कर दिया कि आप ना दें गवाही, मेरे बेटे को, डू नॉट इन्वॉल्व माय सन इन दिस। तो उन्होंने क्या किया कि उनके घर में घुसकर उन खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। बट हुआ क्या कि जब वो रिपोर्ट, इवन मतलब उसके बारे में कुछ लिखना या न्यूज़ या कुछ मीडिया पर लेकर आना, लेकिन जब वो उसी चीज़ की रिपोर्ट दर्ज करवाने गई, तो वो जो थे ना, जो पुलिस वाले थे, वो उनसे पूछ रहे थे कि उन्होंने आपको मारा है, उन्होंने आपके कपड़े फाड़े, हमें प्रूफ दें। तो वो कहती कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मतलब सडनली एक बंदे ने घर में मुझे घुस के मारा है या मेरे साथ किया, तो मैं कोई कैमरा लेकर तो नहीं ना बैठी हुई थी। तो ये चीजें होती हैं, प्रूफ हमेशा से रिक्वायर्ड रहता है। लेकिन अगर आप, बहुत सारी न्यूज़ ऐसी हैं जिनको बाद में वेरीफाई किया जाता है, जिनको डिग अप किया जाता है, उनके बारे में वेरिफिकेशन होती है, और उस पे आप ओपन एक वेरिफिकेशन का अगर आप दे दो ना, अगर आप कहते हो मेरे पास एक न्यूज़ है और उसका मेरे पास एविडेंस नहीं, लेकिन आप उस पर ओपन इन्वेस्टिगेशन कह देते हो ना कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, तो वो भी आपको आपकी ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी बढ़ा देता है कि यार ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन, ओपन इन्वेस्टिगेशन का ऑप्शन दे रहा है। मैम वो तो ठीक है, लेकिन जब न्यूज़ पेपर है वहाँ पे हम बहुत से ऐड पढ़ते हैं, बहुत सी न्यूज़ पढ़ते हैं कि फलां एरिया में ये प्रॉब्लम हुई, फलां एरिया में ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन हम उस पर बिलीव करते हैं, इवन दो कि हमने खुद तो नहीं जा के देखा, वो उन्होंने जस्ट वो मेंशन किया तो हमने उस पर बिलीव कर लिया। अच्छा ऐसा क्यों? मिसबा, ऐसा ये है कि देखिए, अब एक बात है कि एक बात का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर पब्लिश होना, और एक बात है एक आम बंदा उठकर वो बात कह रहा है, दोनों की क्रेडिबिलिटी में कितना डिफरेंस है। अब एक वो बात, वो अखबार जिसपे हजारों खबरें रोज लगती हैं, उसके ऊपर एक ऐसी न्यूज लग रही है, अब उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, या एक कॉमन नॉर्मल आदमी उठकर जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हाँ, हामिद मीर उठकर कुछ कहता है कि जी मैंने ये बात देखी है, तो उसकी, क्योंकि वो अब एक ब्रांड बन चुका है ना। दिस इज एग्जैक्टली वी वर टॉकिंग व्हेन वी हैविंग दिस कन्वर्सेशन। उसमें यही बात है कि अगर आप खुद कुछ बन जाते हो ना, देन आपकी बोली हुई कही हुई बात का मैटर करता है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं हो, अभी आपकी वैल्यू डेवलप नहीं हुई है, अभी आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पे लोग आपको जानते नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो तब तक मेरा नहीं ख्याल कि आपकी किसी बात को वैल्यू किया जा सकता है। अब बात करें आप अखबार में, अखबार एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। आपका वर्ड ऑफ माउथ या मेरा वर्ड ऑफ माउथ जो है वो एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बात आ जाती है। ठीक है मैम, हाउ टू स्टार्ट? मैं आपसे ये हाउ, पूछना चाह रही हूँ, आपके पास एक न्यूज़ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक न्यूज़ है, मैं उसे राइट करना चाह रही हूँ, मेरे पास प्रूफ नहीं है, ठीक है, ना मेरे वॉइस नोट है, ना कोई इमेज है, लेकिन मैं उसको फिर आप भी थोड़ा राइट सा करना चाह मुझसे, रही हूँ, आप थोड़ा हाउ मुझसे टू उसके बारे स्टार्ट? में मुझे थोड़ा सा अगर आप आइडिया दें कि किस बारे में, देन आई कैन टेल यू कि आप उसके ऊपर स्टार्ट किस तरह से ले सकती हैं। रॉबरी के बारे में। अच्छा, रॉबरी के बारे में अगर तो आपने खुद देखा हुआ है, उसके बारे में है, तो आप, अच्छा फिर आप उसको मेरे कंप्लेन पास की सूरत में कर सकते हो। नहीं, मैंने खुद तो नहीं देखा हुआ, लेकिन ये कि ऑब्वियसली बहुत से लोग जो हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये वाकई ही मेरे पास इस बात का प्रूफ भी है कि जिस एरिया में वो रॉबरी हुई है वहाँ पे मेरी फ्रेंड है, और उसने मुझे उसके थ्रू मुझे पता चला है। मैं बाय हाँ, फेस उन लोगों से हाँ नहीं ठीक मिली, है। मैं अच्छा जस्ट एक आप, अच्छा एग्जांपल अब दे रही आप, हूँ आपको। ठीक सपोज है, कि मैं ओके, अगर इस बारे में राइट करना चाह रही हूँ, ठीक है, आप देन उसके हाउ टू बारे में स्टार्ट? लिखें। आप उस एरिया के बारे में, जिसका मैं आपको बताती हूँ, थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो लगानी थी बहरिया टाउन के बारे में। अब बहरिया टाउन, वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में बहुत बात की जाती है कि बहुत टफ सिक्योरिटी है वहाँ पर, है वो, लेकिन हमने उसको किया। अब कोई बात है, कोई जब पुलिस इंस्पेक्टर ही किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम यही कहते हैं कानून के रखवाले खुद ही कानून के दुश्मन हो गए, हम एकदम हीन बांधते हैं, इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ। चोर, अगर आप चले भाई फर्ज आपकी बात मान लेते हैं कि डकैती की बात है, तो आप उसको स्टार्ट किस तरह से करेंगे? आप उसका स्टार्ट इस तरह से लेंगे कि नाज़रीन,
हमारी सोसाइटी में जो है वो एक के बाद एक जो है वो बुराई जन्म ले रही है। जहाँ पर अच्छे काम हो रहे हैं वहाँ पर बुरे काम जो है, मतलब आप एक तमहीद मान लो छोटी सी, ठीक है। इसी तरह का एक वाकया चोर और चक्के आज तक, मतलब पुलिस के इतने स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो जाने के बावजूद, सेफ सिटी कैमरास का प्रोजेक्ट का लिंक दे दो कि सेफ सिटी कैमरास होने के बावजूद जो वारदातें हैं उनमें कमी नहीं वाकई हो रही है। और इसी तरह का वाकया एक मेरे साथ, एक मेरी जानने वाली के साथ, उनके घर में दिन के इतने बजे ये वाकया पेश आया, वहां पर ये हुआ और वहां पर ये हुआ। तो आप उसका एक्सप्लेन करके उसको लिखते हैं। और अगर कोई आपसे कोई सोर्स पूछता है तो देन यू हैव टू टेल। और समटाइम्स सोर्स को भी जो है वो रखने की आपको अलाउ होती है कि अगर आप यू नॉट वांट टू डिस्क्लोज योर सोर्स, कि आपका जो सोर्स ऑफ न्यूज़ है वो क्या है, आप उसको नहीं बताना चाहते, आप ना बताओ, बट यू कैन राइट ओवरऑल कि ये दिस इज हैपनिंग। और एंड पे लिख दो कि मेरा मकसद, एक्सप्लेन करो कि मेरा मकसद इसके बारे में लिखने का ये है कि लोगों को आगाही दी जा सके कि वो अपने घरों में इस तरह से रहें अपनी। आप उसको ये करो कि जी मैं लोगों की बेटरमेंट के लिए ये चीज़ करना चाहता हूँ। गॉट इट मैम, थैंक यू। एनीवन एल्स? मैम कोई और? मैम एक क्वेश्चन और ये है कि आप काइंडली एक ना प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। आप फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेटमेंट है, आप उसको अपलोड करके ना हमारे सामने एज अ वीडियो, इन वीडियो फॉर्म में जो है ना वो मुझे हमें करके दिखाएं, क्योंकि इस तरह नहीं आइडिया होता। आप ठीक है सारा कुछ बता रही हैं, वो सारी समझ आ रही है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएं। ब्लॉग लिखने के बाद, सॉरी, ब्लॉग लिखने के बारे जी, में या व्लॉग अपलोड जब करने के इसको बारे सेंड करके दिखाएंगे जी, इसको सेंड करके दिखाएंगे में? जैसे मैंने ये इमेज लगाई, इस इमेज को इस तरह मैंने एक मतलब परफेक्ट नोट लिखा है, उसके बाद मैं इसको सेंड कर रही हूँ उस अच्छा, मैं फॉर्म इससे में। और रेलेवेंट हमें एग्जांपल्स, अच्छा मिसबा, ऐसा है कि मैं इससे रेलेवेंट एग्जांपल्स जो हैं हम सब की वेबसाइट के ऊपर कुछ चीजें लोगों ने अपलोड की हुई हैं, कुछ लोगों के जो इंसिडेंट उनके साथ हुए हुए हैं पोर्टल के ऊपर, वो उन्होंने अपलोड किए हुए। मैं वो उसकी एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगी कि मैंने जो नेक्स्ट आप लोगों के साथ सेशन होता है, मुझे कोई ग्रुप में, या आप मुझे पीएम, अगर आप ग्रुप में ऐड हैं तो मुझे पीएम कर दीजिएगा ताकि मुझे कोई रिमाइंडर रहे। मैं ऐसे 3 से 4 एग्जांपल्स जो हो चुकी हैं पहले से, वो मैं आपको करके दिखा दूंगी कि ये इस तरह से लोगों ने इसके बारे में बात की। और मैटर्स ये भी करता है, मैं आपको किसी भी छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अपलोड करके दिखा दूंगी, वो हो भी जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बात आती है कि आपकी जो आप कुछ ऐसा करना चाहिए, जैसा मैंने जब भी जो ब्लॉग बनाया है वो मैंने अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर लगाया है, मैंने उनको स्पेसिफिकली किसी वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं किया। और लोग जो ब्लॉग बनाते हैं ना उसको वो अपने हद तक ही रखते हैं, या वो अपनी ऑडियंस खुद बनाते हैं, वो किसी की बनी हुई ऑडियंस के ऊपर जाके पोस्ट नहीं करते यूजुअली अंटिल अनलेस वो खुद कुछ बनना चाहें। तो इसी तरह से होता है कि मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखा दूंगी। हम सब है 3 4 वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर लोगों ने, कि मतलब उन्होंने उसके ऊपर उसके बारे में कुछ लिखा किया। लेकिन यूजुअली ऐसी चीजें, ऐसी बातें जो है वो लोग उसको आप वो कहिए इसकी अपनी ऑन थॉट है। अगेन वही बात आ जाती है कि रीडर के लिए उसमें क्या है। हाँ, रीडर को हम ये कह सकते हैं कि हमारा ही लिखने का पर्पस ये था कि आपको अवेयरनेस आ जाए, ठीक है। बाकी ये है कि आप मुझे पीएम कर लीजिएगा, मैं आपको इसको और एक्सप्लेन कर दूंगी। टाइम कम है और भी कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, बाकी आपकी मैं इसके ऊपर जो है वो जरूर देखूंगी कि मैं आपको कोई ऑप्शंस दिखा सकूं थैंक यू इसको सो मच प्रैक्टिकल मैम। करके। और कोई कुछ और? सॉफ्टवेयर भी बता दें जो हमारे लिए बेहतर हो ना, जिसपे हम बेहतर काम कर सकें। सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, आपने कहा था आप सेंड करेंगी कल, लेकिन आपने सेंड नहीं की ग्रुप में। मैं अभी इस ग्रुप में सारी जो लिंक्स है ना वो मैं आपको भी इस ग्रुप में भेज देती हूँ। ओके जी, जिया अफजाल हैं, शी हैज रेज्ड हर हैंड, थैंक यू सो मच। जिया, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना है कि सबसे पहले तो मैंने एक जगह ये बात सुनी है कि आप जब वीलॉगिंग करते हैं तो वो लोग ज़्यादा कामयाब हैं, जैसे कि आपने एग्जांपल दी वो शामिर जाफ़री हैं और दूसरे तीसरे ये फ़ायज़ा सलीम हैं। ये वो लोग ज़्यादा कामयाब हैं जो अपना फेस शो करते हैं, मतलब एक्सेप्ट दैट कि आप जो लोग फेस शो नहीं करते उनका जो सक्सेस लेवल है उनकी रेटिंग थोड़ी सी कम है और थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकन है। तो आपको क्या ठीक है। लगता है कि वीलॉगिंग में आप अपना फेस शो करके, मतलब आप फिजिकली अटेम्प्ट करके ही वीलॉगिंग में आप अपनी रेटिंग जो है वो अपग्रेड करवा सकते हैं? और दूसरी एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा मुझे पॉइंट नंबर 1 to 5 काइंडली आप मुझे दोबारा शो कर देंगी ज़रा, क्योंकि मुझे उसमें से 1-2 पॉइंट जो है वो नोट करने हैं। और ये जो आपने टेक्स्ट लेबल का बताया ना कि टेक्स्ट के थ्रू जो आपने ये ब्लॉगिंग एप्लीकेशन में करना है, वो काइंडली ज़रूर बता दीजिएगा प्रैक्टिकल करके। अच्छा जिया, ऐसा है कि अभी मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करूंगी तो मैं यहाँ से अगेन गाइड हो जाऊंगी, और मेरी थोड़ी सी यहाँ पर ऑलरेडी सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो वो 5 पॉइंट्स हैं वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर अभी राइट आफ्टर दैट जो है मैं आपको उसको ग्रुप में भी भेज दूंगी ताकि आप उसको नोट कर लें। और जो आपने पहला क्वेश्चन मुझसे किया है, मैं आपको एक बात बताती हूँ उसके बारे में, जो कि टेक्निकलिटीज के हवाले से है। जब भी हम लोग स्क्रीन पर उसकी जो आप कहते हैं ना कि जो उसकी जो चीजें जो वो सामने आते हैं तो वो चीज ज्यादा ऊपर जाती है,
वो एक तो उनकी खुद की वजह तो होती है, जो बाकी ये जो सिस्टम है ना हमारा, ये फेस आईडी आपको पता है, आपका जो फेस है ना ये रैंक करना शुरू कर देता है। इसकी भी आपकी मार्किंग होती है सोशल वेबसाइट्स के ऊपर ना, इसकी आपकी मार्किंग बनती है। अगर आपकी वीडियो एक बार देखी गई, 2 बार देखी गई, 3 बार देखी गई, आपकी फेस आईडी आपको पता है आपको मार्क्स मिलना शुरू होते हैं। आपका जो एल्गोरिथम है ये इसका फेसबुक वगैरह का या यूट्यूब का, ये आपकी फेस आईडी को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। आपने अपने चैनल पर नई वीडियो लगाई लेकिन आप किसी और के चैनल की वीडियो में थे, वो आपको ऑटोमेटिकली जो लोग आपकी वीडियो देख रहे थे उस चैनल की वीडियो उठाकर भी आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक डॉक्टर है कमल आफ्ताब, ठीक है। कमल आफ्ताब की अब फेस आईडी इतनी बन चुकी है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर बैठकर अगर 1 सेकंड के लिए भी उसकी कहीं पिक्चर लगती है ना, एल्गोरिथम आपको वो पकड़कर आपको जो है ना वो दिखाता है कि अच्छा आफ्ताब, कमल आफ्ताब जो है वो अब वो ये कर रही है। तो उसकी जो एक टेक्निकल रीजन है वो ये है कि आपका फेस आईडी जनरेट हो रहा होता है ग्रेजुअली ना। आपका जब आप फ्रंट पर आ रहे होते हो ना, आपका फेस आईडी जनरेट हो रहा होता है, आपके मार्क्स बन रहे होते हैं, आपकी कैटेगरी बन रही होती है, आप कितनी कैटेगरी पे फॉल करते हो। तो इसी वजह से वही होता है। और अगर एक बात है, जब आपका फेस नजर ही नहीं आ रहा, टेक्निकलिटी की अगर देखा जाए, आपका फेस ही नजर नहीं आ रहा, तो आपकी रैंकिंग किस तरह से बढ़ना शुरू होगी। ग्रेजुअली आपकी वीडियो जितना देखी जा रही है, यूट्यूब उसको रिकॉग्नाइज कर, आपकी फेस आईडी बन रही है, ठीक है। आपने देखा अगर फेसबुक पे भी, मेरे साथ तो वैसे होता है कि मेरे किसी दोस्त ने मेरी कोई फोटो लगाई तो उसका मुझे नोटिफिकेशन आता है कि आपके इस फलाने दोस्त ने या आपके फलाने म्यूचुअल फ्रेंड ने या फलाने पेज ने आपकी, अभी हम लोगों का हेले का हुआ तो हेले ने मेरी पिक्चर लगाई तो मुझे फौरन से मेरी फेसबुक के ऊपर नोटिफिकेशन आया। क्यों मुझे आया? क्योंकि मैं अपना फेस दिखाती थी, मेरी यूट्यूब की वीडियोस में मेरा फेस था, मेरी सोशल मीडिया की वीडियोस में मेरा फेस था और मुझे रिकमेंडेशन आई। अब बहुत सारे लोग जो मेरे जानने वाले थे उन सबको भी वो रिकमेंडेशन गई, ये मदीहा इकबाल ऑन दिस पेज शी वाज देयर और ये उनकी पिक्चर है, टैग योर फ्रेंड। उनको ऑप्शन आ रहा था कि टैग योर फ्रेंड, अपनी दोस्त को टैग करे, और मुझे मेरे दोस्तों ने नीचे टैग करना शुरू कर दिया। और मुझे क्या ऑप्शन आ रहा था, टैग योरसेल्फ, कि खुद को खुद टैग करो। मेरे हेले के बाद जब 2 से 3 लोगों ने पिक्चर शेयर की जिसमें मेरा फेस था, तो क्या हुआ, एल्गोरिथम ने उसको कैच कर लिया। तो आपका वॉइस होता है तो वो आपको उस तरह से आप सिस्टम आपको एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपका वॉइस लेवल का जो वो बनने में ना बहुत टाइम लगता है, वो आपका बन ही नहीं। मैम इस तरह बात है उसकी इस तरह से रीजन हो जाती है कि आपको कि आप बताएं कि जिस तरह कंटेंट पे लोग फोकस करते हैं, और आप कह रही थी कि मतलब कंटेंट का ये लेवल होना चाहिए, आप ब्लॉग पूरा बनाते हैं और आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, एक तो ब्लॉग है और एक वीलॉग है, मतलब कंटेंट की क्या वैल्यू है। और अभी आपने बताया कि फेस वैल्यू जो है वो रिकग्निशन होती है, तो इट मीन्स लाइक आप देखें कि जो मरियम परवेज है, आपने उसको नॉर्मली सुना तो होगा, जो मरियम परवेज है उसने क्या किया, उसने तो किसी सोच के साथ स्टार्ट नहीं किया ना, उसने जो खाया जो पकाया वो दिखाना शुरू कर दिया, उसके अलावा जो पहना, घर में उसको पीआर पैकेजेस आना, वो एक सिस्टम के अंदर खुद ब खुद से एंटर हो गई, और वो फेस रिकग्निशन था, वो जो भी अच्छा, था। अब उसका देखें आप, जी। अच्छा उसका मैं आपको बताती हूँ, उसकी देखें। अब एक बात है, उसमें भी बहुत ऐसा मैं हूं ना, मैंने मरियम परवेज को भी 4 दिन 5 दिन पहले सुना है। भला उसकी रीजन क्या थी, वो जो उसके ऊपर स्कैम का आया कि जी उसने वो अपनी मेकअप प्रोडक्ट्स जी बनाकर जी एक जी स्कैम किया। उससे पहले मैं मरियम उसको नहीं जानती थी, मुझे उसके बारे में नहीं पता था, और ना ही मुझे कभी उसकी रिकमेंडेशन आई थी। उसकी वजह क्या थी, क्यों? क्योंकि मैंने उसको कभी देखा नहीं था, अगर मैंने देखा भी था तो मैंने उसकी वीडियो को स्किप कर दिया था। तो एल्गोरिथम ने इस चीज को पहचान लिया कि ये व्यूअर इस बंदी को नहीं देखना चाहता। अब उसकी वीडियो उन लोगों को शो होती है जो उसको देखना चाहते हैं, या जैसा वो कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है उसको वैसा देखना चाहते हैं। सब मैं अगर बात करूं, शावेर जाफरी को भी मैंने अभी तक अपनी लाइफ में 2 या 3 वीडियोस उसकी देखी होंगी, और वो तो एक तो वो कमल आफ्ताब वाली वीडियो जो उसने कहा कि हाउ डू यू डू, सॉरी हाउ यू डूइंग, तो उसने कहा उसने हम फाइन ही बोला, उसने कहा मैं ये भी करती हूँ मैं वो। उसके बाद मैंने शावेर को जाकर जो था वो सर्च किया और किया। तो मतलब ये है कि ऑडियंस इज ऑलवेज देयर। अब मेरी यूट्यूब की वीडियो है, मैं एक हिस्ट्री बेस्ड कंटेंट करती हूँ, ठीक है। अब मेरी जो रिकमेंडेशन है ना, मेरी सिर्फ उसी तरह की ऑडियंस को जाएगी जो मेरा हिस्ट्री का कंटेंट देखी। आपने मरियम की बात की, मरियम को उन्हीं लोगों को उसका नोटिफिकेशन जाएगा। और देखो सिस्टम है ना, सिस्टम को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना अच्छा कंटेंट डाला हुआ। ये तो मैं आपको आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए बता रही हूँ ना, मैं आपको सिस्टम की रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। सिस्टम की रिकमेंडेशन क्या है कि यूट्यूब उस वीडियो को ऊपर लेके जाएगा जिसको लोग ज्यादा देख रहे हैं। वो ये नहीं देखेगा इसमें है क्या, कि इसमें कैसी वीडियो है, वो ये नहीं देखेगा। मरियम के बारे में है कि वो मेकअप कर रही है, वो ये बता रही है, ये हो गया, चीज हो गया, मैंने आज शॉपिंग की, मैंने वैसे की। अब लोग उसकी वीडियो को देख रहे हैं, एक ऑडियंस है जो उसकी वीडियो को देख रही है। अब उसके ऊपर व्यूअरशिप आना शुरू हो गई, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितने लाख, लेकिन वो लाख वो वाले लोग हैं
जिनको कंटेंट मैटर नहीं करता, और YouTube उसकी वीडियोस को ऊपर क्यों लेके जा रही है? क्यों? क्योंकि YouTube देखी जा रही है। अब उसके बदले में मैंने एक हिस्ट्री की 8 किताबें पढ़कर एक वीडियो बनाई है, लेकिन वो वीडियो जो है उन लोगों के इंटरेस्ट की नहीं है, तो वो लोग मुझे नहीं जान पाएंगे। सिमिलरली अब चूंकि मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री था, तो मुझे मरियम कभी शो नहीं हुई। मुझे मरियम 4 से 5 दिन पहले जब उसका मेकअप स्कैम का इशू आया, मुझे तब मरियम के बारे में पता लगा। उससे पहले मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मुझे कभी YouTube ने मेरी सर्च के मुताबिक उसको कभी शो ही नहीं किया था। तो जिस तरह की ऑडियंस होगी, वो जैसा चीज देखना चाहते हैं वो उसके बारे में उसको पसंद करेंगे। मैं आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी, अब आप देखें ना, आप आज मरियम के बारे में ये बात कर रहे हैं कि वो खा भी रही है, पी भी रही है, तो उसकी वीडियोस लगा रही है और उसकी वीडियोस ऊपर जा रही है, तो इसमें क्या उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है? क्या वो उसमें मैं मरियम को ये कह सकती हूँ कि मरियम एक ऐसा काम कर रही है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग और नहीं कर सकते? या मैं मरियम को क्रेडिबिलिटी दे रही हूँ? मैं नहीं दे रही, आप नहीं दे रही उसको क्रेडिबिलिटी। भले ही उसके बेशक व्यूवर्स आ चुके हैं, लेकिन हमें ये पता है कि जो कंटेंट वो प्रोड्यूस कर रही है वो कोई खास कंटेंट, वो कंटेंट तो कहलाता ही नहीं है। ठीक है मैम, इसका मतलब है कि एक्चुअल बात जो है ना वो ये है, और पॉइंट क्लियर ये है कि आप ऑडियंस को कैसे कैप्चर करते हो, वेदर रॉन्ग वे है, राइट वे है, मतलब कोई भी वे है। Yes. आप अपना आप दिखाते हो, Yes. आप स्टाइलिंग करते हो, कुछ भी आपने ऑडियंस को कैप्चर करना है, तो बस ऑडियंस आपकी है और आपकी रैंकिंग अप होगी, आप वेरीफाइड भी Yes. हो जाएंगे, आप सब कुछ हो जाएंगे। तो इसका Yes. मतलब आप Yes. कुछ Yes. फन भी क्रिएट करो, कुछ भी क्रिएट करो, आपको ऑडियंस को रेंज में लाना जरूरी है। Exactly. ऐसा ही है कि इसीलिए आपको बहुत सी ऐसी कैसी ऑडियंस है ब्लॉगर्स जो हैं, आपको। जी जी, बहुत सी ऐसी ब्लॉगर्स हैं जो दूसरी जो ब्लॉगर्स हैं उनको डिस्कस कर करके आपको कौन सी अच्छी लगती है, लाइक वो क्वेश्चन आंसर से इतने इतने स्टेटस लगाती हैं, और वो मैंने उनकी मैंने भी, अब मरियम की बात करिए, मरियम के बारे में मुझे पता कब पता लगा? मरियम के बारे में मेरी एक दोस्त ने पोस्ट लगाई थी। मुझे मरियम का उससे पहले मुझे भी नहीं था पता। मैंने कहा ना, क्योंकि मैं उसको देखती नहीं थी, तो मुझे सिस्टम उसको शो ही नहीं करता था, बिकॉज मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरी दोस्त ने पोस्ट लगाई थी कि जी वो इतना महंगा मस्कारा सेल करती हैं, ये हो गई वो गई। अच्छा, मजे की बात है, जैसे मैंने वो वाली वीडियो देखी ना, उसके एक दिन बाद जब मरियम ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया ना कि मैंने आपकी जेब में पैसे डाल के हाथ डाल के पैसे निकालिए, तो सिस्टम ने मुझे उसकी वो वाली वीडियो शो की, क्योंकि मैंने उसकी गलती से प्रीवियस वीडियो देख ली। तो ये बात है कि समटाइम्स जो सिस्टम है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा कंटेंट कर रहे हैं। ये सब जो एथिकल कंसर्न्स हैं, ये चीजें हैं कि मेरी और आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं आज उठ के मरियम जैसा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू करूंगी तो मेरी अम्मा मुझे घर भी घुसने देंगी, ठीक है? कि मेरी अम्मा मुझे, क्योंकि मैं बाल उठाकर बनाकर, मैं कमर से ऐसे करके, या मैं अपने गीले बाल लेकर मैं ऑडियंस के सामने आ रही हूँ, या फिर मुझे भूख लगी भी है और मैं बहुत बहुत अट्रैक्टिव फेस बनाकर जो हूँ वो लोगों को, ऑडियंस को जनरेट कर रही हूँ, तो वो मेरी तो क्रेडिबिलिटी नहीं है ना। वो तो मैं फॉलोअर्स तो ले लूंगी, बट वेयर इज माई क्रेडिबिलिटी? मेरा मेरा ये एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करता है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई 2 लाख फॉलोअर्स ऑन माई हिस्ट्री चैनल। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ के अपना कंटेंट लिखती हूँ। मेरी 5 मिलियन पर वीडियो गई हुई है। कैन यू इमेजिन दैट? हमारे चैनल की 5 मिलियन पर वीडियो गई हुई है। तो क्या ऑडियंस इज ऑलवेज देयर, अच्छी भी बुरी भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली ऑडियंस का टारगेट बनना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी टारगेट ऑडियंस होती है, मुझे लगता है हम टारगेट होते हैं। हम जैसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे वैसे लोग हम पर आना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरी अच्छी डिसेंट ऑडियंस बनना शुरू हो जाएगी, और अगर मैं वही सॉरी टू से अल्ले तल्लो वाला या फजूल कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो जिन लोगों का फजूल टेस्ट होगा ना, वो लोग मेरी ऑडियंस बनना शुरू हो जाएंगे। मैम फिर एक बात बताएं, सक्सेस किस चीज़ का नाम है? वीलॉगिंग में और ब्लॉगिंग में किस चीज़ का नाम है? ये क्वांटिटी के कंटेंट पे या क्वालिटी? अब आप देखें कि वो अच्छा, आप क्वांटिटी पे, आप क्वालिटी पे बेस करी हैं, और वो बाकी सब जो है ना, वो मैं किसी को टारगेट नहीं करी, वो क्वांटिटी पे बेस करेंगे, वो वेरीफाइड हो चुके हैं, और आप वेरीफाइड जी, नहीं, या व्हाटएवर, आप थोड़ा सा कम है या आप करीब तरीन है, लेकिन आप अच्छा, क्वालिटी पे फोकस करी हैं। कामयाब यस। कौन है? अच्छा, जी हाँ, मेरा 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 ये अपना माना कि इट इज नॉट अबाउट लाइक एनीथिंग कि आप कहाँ पहुंच गए या कहाँ। मेरे नजदीक सक्सेस जो है ना, वो आपके इर्द गिर्द। एक मैंने एक पोस्ट देखी थी, एक बांसुरी बजाने वाला था, वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था, और उसको एक कुत्ता बैठे सुन रहा था, ठीक है? तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि नो मैटर आपकी ऑडियंस क्या है, योर टैलेंट मैटर्स। तो उस दिन वो चीज मुझे आई थी कि अगर वो बच्चा ये सोचे कि मैं बांसुरी क्यों बजाऊं, मुझे सिर्फ कुत्ता सुन रहा है, ठीक है? तो वो बात आ जाती है कि मैं ये बात मानती हूँ, इस बात पे मेरा बहुत, कि सक्सेस जो है ना वो आपकी इनर सेटिस्फेक्शन है। दुनिया आपसे, आज मरियम है, मरियम से ज्यादा बोल्ड काम कोई और करना शुरू होगा, ये सारी ऑडियंस उस पर चली जाएगी, ये सारी। लेकिन जो मेरी हिस्ट्री की या मेरे एथिकल कंटेंट की जो ऑडियंस बन चुकी है ना, वो स्टिल यही रहेगी।
वो 10 साल बाद भी यही रहेगी। लेकिन वो लोग जिन्होंने कुछ प्रैंक्स करके, कोई फजूल हरकतें करके ऑडियंस को कैप्चर किया था फॉर टाइम बीइंग, वो आज उनसे कोई अच्छी या कोई वल्गर हरकत कोई और लड़की कर रही होगी, वो सारी ऑडियंस वहां मुड़ जाएगी। ये सारी ऑडियंस वही, अभी हरीम शाह की कोई वीडियो आएगी ना, मरियम की सारी ऑडियंस उठ के हरीम शाह के पास चली जाएगी। अगर कोई उससे और नेक्स्ट लेवल का फेक काम कर रहा है, गंदा काम कर रहा है, वो ऑडियंस उधर चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आपका स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पढ़े लिखे हो या आप एक अच्छी रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हो, ऐसा कंटेंट बनाना, तो क्या आप ऐसा कंटेंट देखते भी नहीं। जैसा मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ 4 दिन पहले मरियम के बारे में पता लगा, शायद मैंने वो ना देखा होगा तो मुझे भी ना समझ आती है आप किस मरियम की बात करी। वो तो उसका मेकअप स्कैम हुआ तो मुझे तब पता लगा कि मरियम खातून कौन है। उससे पहले मुझे, कि मैंने कभी ऐसी वीडियोस भी नहीं देखी, तो बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं ये कहती हूँ ऑडियंस इज ऑलवेज देयर। आपको देर लगती है, आपको, हाँ वो एक इजी रास्ता है, वो आप उसको, मैं इस बात पे कह सकती हूँ कि वो एक इजी वे है, आप लोगों को दिखा रहे हो, बट उसमें आपकी क्या क्रेडिबिलिटी, आपकी फैमिली आपको अलाउ करती है इस बात को। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये ना दिखाओ कि कैसे, लेकिन आप फिर भी स्टिल आपने थोड़ी बहुत वो होनी चाहिए कि आप जब व्लॉगिंग बना रहे हो तो उसका कोई पर्पस हो। स्पेशली जब आप यूं लर्न करके, सीख के करके आ रहे हो। वो लोग वो हैं जिन्होंने नहीं सीखा, जिन्होंने कुछ नहीं, उनको पता ही कुछ नहीं, उनके नजदीक सिर्फ व्यूवरशिप मैटर करती है, सिर्फ फॉलोअरशिप मैटर करती है। लेकिन मैंने आपको एक और खातून की भी एग्जांपल दी, उसके 3 लाख फॉलोअर्स हैं, और क्या वो सिर्फ खाने के बारे में बताती है। तो हम उसको भी देख सकते हैं कि आप अच्छा काम करके भी फॉलोअर्स रख सकते हो, और आप एक अजीब किस्म का काम करके भी फॉलोअर्स, मैं, डिसीजन इज योर्स कि आपने रैपिड को करना है या परमानेंट को करना है। ओके मैम, थैंक यू। आप काइंडली मुझे 5 पॉइंट्स जो है ना वो शो कर दें, और मुझे टेक्स्ट लेवल जो है ना काइंडली बता दीजिएगा। मैं आपको जो सारी वेबसाइट और वो भेज देती हूँ, ठीक है। एनीवन एल्स, 5:12 हो गए, कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? ओके जी, बस आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज सेशन। 5:13 हो गए। इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आज के क्वेश्चन आंसर का सेशन वैसे ही थोड़ा लंबा रखना चाह रही थी, लेकिन वो चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए टाइम पे आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया। बाकी आप लोगों को कुछ भी लगता है इस बारे में, आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पूछें इस बात को। और बाकी फॉर टाइम बीइंग अभी तक हमारा सेशन खत्म होता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी इसी ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग मज़ीद बातों, टैक्टिक्स और उसको लेकर नेक्स्ट वीक में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आई एम लीविंग कन्वर्सेशन राइट नाउ।